हाय गाइस, मैं रेखा खरते मेरे यूट्यूब चैनल रेखा खरते में आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज देखेंगे हम मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ। मध्य प्रदेश की मिट्टियाँ देखेंगे। मध्य प्रदेश की मिट्टी मतलब मिट्टी किसे कहा जाता है? धरातल की जो ऊपरी सतह पेड़ पौधों के उगने या बढ़ने के लिए जीवाश्म या खनिज प्रदान करती हैं, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? मिट्टी कहते हैं। आपने ये देखा होगा दोस्तों, जैसे पेड़ पौधे उगते हैं, कुछ भी फसल बोई जाती है तो किस पे बोई जाती है? फसलों पे। तो उनको जो खनिज और जीवाश्म उत्पादन पोषण वगैरह मिलता है तो किससे मिलता है? मिट्टी से मिलता है। तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? मिट्टी कहते हैं। चले देखेंगे मध्य प्रदेश के मिट्टियों के प्रकार। मध्य प्रदेश में मिट्टियों के कितने प्रकार है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश में मिट्टियों के कितने प्रकार है? 5 प्रकार है। मध्य प्रदेश में 5 प्रकार की मिट्टियाँ देखी जाती है। जैसे सबसे पहले काली मिट्टी, सेकंड नंबर पे लाल मिट्टी, तीसरा नंबर पे जलोढ़ मिट्टी, चौथी कछारी मिट्टी और पांचवी है मिश्रित मिट्टी। काली मिट्टी हमारे मध्य प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में पाई जाती है। लगभग इसका परसेंट कितना है दोस्तों? 47%। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में पाई जाती है। कौन सी? काली मिट्टी। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है, और मध्य प्रदेश की बात की जाए तो काली मिट्टी का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है। कितने परसेंट है? 47%। लाल पीली मिट्टी की बात किया जाए दोस्तों तो हमारे मध्य प्रदेश में टोटल कितने हैं? 37%। जलोढ़ मिट्टी की बात किया जाए तो 4% है, और कछारी मिट्टी की बात किया जाए तो 3% है, और मिश्रित मिट्टी कितनी है दोस्तों? तो 9%। उन्हीं को देखेंगे दोस्तों मैप के माध्यम से। काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है? तो काली मिट्टी को 3 भागों में बांटा गया है। जैसे साधारण काली मिट्टी कितने परसेंट है दोस्तों? 37% है। जैसे लाल पीली मिट्टी कितनी है? 37%। उसी टाइप से साधारण काली मिट्टी भी 37% है। देखो टोटल कितनी है काली मिट्टी? 47%। 47% में से साधारण काली मिट्टी 37% है, छिछली काली मिट्टी 7% है, और गहरी काली मिट्टी कितनी है दोस्तों? 3.5% है। गहरी काली मिट्टी 3.5%। चलिए हम इन्हीं मिट्टियों को मैप के माध्यम से देख लेते हैं। जैसे कि ये एमपी का मैप है दोस्तों, तो सबसे पहले हम देखेंगे काली मिट्टी। मध्य प्रदेश में काली मिट्टी कितने परसेंटेज है? तो मध्य प्रदेश में काली मिट्टी 47% क्षेत्र पे है, जिसमें से 37% ये साधारण काली मिट्टी है दोस्तों। कौन सी है? साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी। साधारण काली मिट्टी का क्षेत्रफल है 37%। फिर हम देखेंगे साधारण काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, मतलब काली मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले साधारण काली मिट्टी 37% है। फिर जो गहरी काली मिट्टी है उसका परसेंटेज देखेंगे दोस्तों, साइड लिख देती हूँ मैं। गहरी काली मिट्टी का है, गहरी काली मिट्टी कितनी है दोस्तों? तो इसमें गहरी काली मिट्टी है 3.5%। 3.5% कौन सी है? गहरी काली मिट्टी। फिर हम देख लेंगे ये वाला जो मैंने चित्र बनाया है मैप में, तो ये कौन सी है दोस्तों? छिछली काली मिट्टी। कौन सी है? छिछली काली मिट्टी। छिछली काली मिट्टी। ये कितने परसेंट है? तो 7% में फैली हुई है। जैसे कि मैप में आपको दिख रहा है, जैसे ये मालवा का एरिया, पूरा मालवा का क्षेत्र आ गया। ये नर्मदा सोन घाटी का एरिया है। इसमें नर्मदा सोन घाटी का जो क्षेत्र है इसमें सबसे गहरी काली मिट्टी है। नर्मदा सोन घाटी का जो निचला एरिया है, सतपुड़ा का क्षेत्र है, सतपुड़ा का पठार, इसमें कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो छिछली काली मिट्टी है। इसमें कितने परसेंट है? 7% छिछली काली मिट्टी पाई जाती है। अगर साधारण काली मिट्टी कितने हैं? 37%। गहरी काली है 3.5%। ये गहरी काली है गई नर्मदा सोन घाटी न, ये सतपुड़ा का क्षेत्र है, छिछली काली मिट्टी। उसी का देख लेंगे दोस्तों कि साधारण काली मिट्टी में क्या क्या विशेषता देखी जाएगी। तो हम देखेंगे सबसे पहले काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? रेगुर की मिट्टी भी कहा जाता है, और उसे कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, क्योंकि कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा काली मिट्टी में होता है। उसका पीएच मान होता है दोस्तों 7.5 से 8.5। मतलब उनकी प्रकृति कैसी होती है? क्षारीय होती है, क्योंकि 7 से ऊपर पीएच मान आएगा तो वो क्या हो जाएगा? क्षारीय। अगर 7 से नीचे का जो पीएच मान आएगा उसे अम्लीय कहेंगे, और 7 पे आएगा उसको क्या कहेंगे दोस्तों? उदासीन। पानी कैसा होता है अपना? उदासीन होता है, तो 7% होता है। तो इसमें क्या है? 7.5 से 8.5 ऊपर है तो उसे सारी प्रकृति कहेंगे। किसे? काली मिट्टी को।
काली मिट्टी को क्या कहा जाता है? कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा उत्पादन किस चीज़ का होता है दोस्तों? तो इसमें गेहूं और सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। अगर बात की जाए कि काली मिट्टी का निर्माण किस कारण से होता है, मतलब किन कौन से चट्टानों के टूटने से या किस वजह से होता है, तो ज्वालामुखी अगर निकलता है तो उससे कौन सी मिट्टी का निर्माण होता है दोस्तों? तो काली मिट्टी का निर्माण होता है। और जो मालवा में जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने के कारण से हुआ है। काली मिट्टी में अधिकता क्या रहेगी? लोहा और चूना की अधिकता देखी जाती है और कमी फास्फेट, जैव पदार्थ और नाइट्रोजन की कमी पाई जाती है। चलिए देखेंगे आगे। गहरी काली मिट्टी आपको बताया 3.5%, और छिछली काली ये है, सतपुड़ा के इसमें एरिया में फैली हुई है। फिर देखेंगे बघेलखंडा, इसमें पूर्वी क्षेत्र में कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश के जो पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पे लाल पीली मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। लाल पीली मिट्टी पूर्वी क्षेत्र में पाई जाती है। लाल पीली मिट्टी, लाल रंग किसकी वजह से होता है दोस्तों? तो लोहे की कणों के ऑक्सीकरण के कारण लाल रंग होता है, और पीला कलर फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। ठीक है। फसल का उत्पादन धान होता है। पूर्वी क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। बारिश जहाँ सबसे ज़्यादा पानी गिरेगा वहाँ पे धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा किया जाता है। बघेलखंड का पठार मैंने पढ़ाया था, तो बघेलखंड को क्या कहा जाता है? तो धान का कटोरा भी कहा जाता है दोस्तों। तो उसी को देखेंगे। ये गंडवाना सेल से निर्मित है लाल पीली मिट्टी। फसल है धान है, इसका पीएच मान 5.5 से 8.5 होता है, यानी अम्लीय, उदासीन और क्षारीय तीनों के मध्य आती है लाल पीली मिट्टी। ठीक है। फिर देखेंगे हम मोटे अनाज, मतलब ये बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों। ये कौन सा क्षेत्र है? बुंदेलखंड का, बुंदेलखंड का क्षेत्र है दोस्तों। इसमें कौन सी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है? कौन सी मिश्रित? ये कौन सी मिट्टी है दोस्तों? मिश्रित मिट्टी। क्योंकि यहाँ पे कौन सी लाल, पीली, काली, साधारण काली, जलोढ़ मिट्टी, मतलब सभी मिट्टियाँ कौन सी मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। इसमें मोटे अनाजों का उत्पादन होता है। मोटे अनाजों का उत्पादन होता है और बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है, और इसमें सभी मिट्टियों में नाइट्रोजन, फास्फोरस की कमी देखी जाती है। और जैसे कि देखेंगे दोस्तों, हम देखेंगे अब ये मिट्टी जो दिख रही है आपको ग्रीन कलर की, ये कौन सी है दोस्तों? इसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी। ठीक है। जलोढ़ मिट्टी किसके वजह से उत्पादन होता है दोस्तों? तो जैसे नदियों का पानी जब आता है तो उसमें जो मिट्टी, कण, धूल, कंकड़ वगैरह और पेड़ पौधे, जीवाश्म वगैरह जो भी जितने भी बहा कर लाती है और नदियों के किनारे जो बिछा देती है, उसे ही जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। ये कौन सा एरिया है दोस्तों? तो इसमें ग्वालियर, शिवपुरी वगैरह क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक होती है। ये जो एरिया दिख रहा है आपको, भिंड, मुरैना, दतिया वगैरह, ये कौन सी मिट्टी है दोस्तों? तो इसमें है कछारी मिट्टी। कौन सी है? कछारी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी की बात करें दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। जैसे कि ये जलोढ़ मिट्टी कैसी होती है दोस्तों? तो सर्वाधिक उपजाऊ होती है। मैंने लिखा हुआ है जलोढ़ मिट्टी है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए धूल, मिट्टी वगैरह, जीवाश्म, पेड़ पौधे, ये आपको पता ही होगा, जैसे नदियाँ आती है तो सब कुछ बहा कर लाती है, तो उन्हीं को बिछा देती है। वही जो मिट्टी बनती है उसे जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। प्रकृति उसकी उदासीन होती है दोस्तों। जैसे पानी का पीएच मान 7 होता है, तो जलोढ़ मिट्टी है, जल से निर्मित हुई है, तो उसका पीएच मान कितना रहेगा? 7। तो इसकी प्रकृति कैसी उदासीन रहती है? पीएच मान 7 होता है। और गेहूँ, गन्ना, सरसों का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है किसमें? जलोढ़ मिट्टी में। और यह कितने प्रकार की होती है? जलोढ़ मिट्टी 3 प्रकार की होती है। चलिए हम देखेंगे उसके तीन प्रकार है, कौन कौन से? बागर, खादर और भावर मिट्टी। तो बागर किसे कहा जाता है, खादर किसे और भावर किसे कहा जाता है, मैं आपको समझा देती हूँ। चलिए हम देखेंगे। जैसे कि दोस्तों ये नदी है, ऊपर से पहाड़ी इलाके से बह कर आई है।
क्या करी दोस्तों, पहाड़ी इलाके से बह के आई है। यहाँ पे जैसे आपको पता है पहाड़ी इलाके से अगर नदी बह के आती है तो गड्ढे में गिरती है। तो यहाँ पे जो भी पत्थर हो गए, जो बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, तो वो नदी क्या करती है, उनके साथ क्या करती है, बहा के ले आती है। बहाने के बाद लेके आती है तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो कंकड़ वगैरह रहते हैं, बड़े बड़े पत्थर रहते हैं, वो नदी यहाँ पे लाके छोड़ देती है। यहाँ पे पानी का बहाव कैसा रहता है दोस्तों, क्योंकि ये उतार रहता है, पहाड़ी इलाके में ऊपर से आती है, तो पानी का बहाव कैसा रहता है दोस्तों, तेज़ रहता है। उसकी वजह से यहाँ पे जो पत्थर वगैरह रहते हैं उनके साथ यहाँ ले आती है। फिर यहाँ जो पानी रहता है उसका बहाव कैसा हो जाता है, धीमा हो जाता है। उसकी वजह से जो पानी रहता है वो क्या करता है, पत्थरों को आगे खिसका के नहीं ले जा पाता है, जिसकी वजह से पानी आगे चले जाता है। पानी के साथ मिट्टी भी चले जाती है। जब मिट्टी जाती है और जो किनारे किनारे जमा होती है, क्या होती है दोस्तों, जो किनारे किनारे जमा हो जाती है, जो क्या, उसी मिट्टी को क्या कहेंगे, खादर मिट्टी कहेंगे। और नवीन मिट्टी, खादर मिट्टी मतलब अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। खादर मतलब खाद से समझ आ रहा, जिसके पास खाद रहेगी वो क्या रहेगी, अधिक खाद, मतलब नवीन उत्पाद, इसमें सबसे अच्छी मिट्टी मानी जाती है। ठीक है, खादर से ही, नाम से ही पता चल रहा है कि इसमें खाद का सर्वाधिक मात्रा है। ठीक है, तो उसी से खादर मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है, इसमें खाद का सर्वाधिक मात्रा होती है। फिर बागर मिट्टी क्या होती है दोस्तों, जैसे ये मिट्टी बिछा दी है, कौन सी है, खादर मिट्टी है, धीरे धीरे दूसरी मिट्टी आएगी इधर से तो और जमना स्टार्ट कर देगी, तो ये जो पुरानी मिट्टी है वो पीछे के साइड खिसक जाएगी। इस टाइप से ये पीछे के साइड चली गई, उसे क्या कहेंगे, बागर मिट्टी कहेंगे। जो ये क्या हो जाएगी दोस्तों, नई मिट्टी आ जाएगी, तो ये जो पहले की मिट्टी है वो पुरानी हो जाएगी, तो बागर मिट्टी हो गई, पुराने जलोढ़ मिट्टी। इसमें खाद्य की मात्रा कम रहती है, उसे कम उपजाऊ मिट्टी के नाम से भी जाना जाएगा। और जो मैंने बताया था ये कंकड़ पत्थर वगैरह जमा हो जाता है, उसे बहावर मिट्टी कहा जाता है। यह कंकड़ युक्त जलोढ़ मिट्टी होती है, इसमें भी खाद कम मात्रा में पाया जाता है। दोस्तों ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।